यार अभी हर कोई ज़ेनित्सु बना रहा है। आई नो वो ट्रेंड पे है जब से डीमन स्लेयर की मूवी लीक हुई है, मूवी आई है जापान में। और मुझे तो पता ही है कि तुम में से ज्यादातर लोग इस मूवी को देख भी चुके होगे, है ना? तो इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ ज़ेनित्सु, और वो भी हमेशा की तरह इन माय स्टाइल। और यही नहीं, वीडियो के एंड में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कौन है मेरे गिव अवे का लकी विनर जिसने ओहुहु अल्कोहल मार्कर्स को जीता है। सो होल्ड योर हॉर्सेस बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी इलेक्ट्रीफाइड। सिंस गिव अवे का प्राइस ओहुहु अल्कोहल मार्कर्स थे, तो मैं ज़ेनित्सु को ओहुहु अल्कोहल मार्कर्स से ही कलर करूंगा, और साथ में मैं कलरिंग के ऐसे शानदार टिप्स दूंगा जिन्हें देख करके तुम एक खतरनाक लेवल के कलरिस्ट बन जाओगे। सो विथ ऑल दैट बीइंग सेड, लेट्स डू इट। भाई इसका मुंह देख रहे हो? इसके एक्सप्रेशंस देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके बिजली के 10,000 का बिल आ गया है। और भाई साहब इसे देख रहे हो? देखने में तो ये काफी ठीक ठाक ही लग रहा है। तुम बताओ ये कैसा लग रहा है? मैंने बालों को भी अपने स्टाइल में ही बनाया है। अब ये आर्टवर्क डीमन स्लेयर स्टाइल का नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग दिख सकता है। एंड आई नो यू आर वॉन्डरिंग कि मैंने इस पे डिटेल्स क्यों नहीं किए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सारे डिटेल्स डायरेक्टली कलरिंग के साथ ही करता हूँ, पेंसिल शेडिंग नहीं करता, क्योंकि मुझे वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है कि मुझे पेंसिल से शेडिंग भी करनी होगी और फिर कलरिंग करते टाइम भी दोबारा से वापस डिटेलिंग करनी होगी। इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैं सिर्फ लाइन्स बना लेता हूँ और डिटेलिंग कलरिंग के साथ डायरेक्टली करता हूँ। इट सेव्स टाइम। नाउ लेट्स डू द आउटलाइन। और ये है ब्रश स्ट्रोक के फाइन लाइनर्स। और भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज है, पता है? मैं इनको करीब 2 साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी तक खत्म नहीं हुए। अभी तक ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। पता नहीं इनमें क्या जादू है। अनलिमिटेड इंक है इनमें। मैंने दूसरे कोई फाइन लाइनर्स अभी तक यूज ही नहीं किए हैं। बहुत ही अच्छी चीज है यार, जरूर चेकआउट करना। मैं टैग कर दे रहा हूँ। पानी और अल्कोहल प्रूफ दोनों है ये। अब सिंस ये आर्टवर्क काफी बड़ा है, तो मैं इसमें 0.8 एंड 0.5 पेन्स का यूज करूंगा। इवन मैंने अपने इस पॉपुलर मांगा को भी इन्हीं पेन से ही लाइन आर्ट किया है, ना कि किसी जी पेन से। और तुम देख ही सकते हो कि आउटलाइन कितना बेहतरीन हुआ है। बाय द वे, मैंने अपना खुद का एक फैन मांगा बनाया है, रेनगोकू वर्सेस सुकुना। जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यार गड़बड़ हो गई, ये लाइंस मैंने टेढ़े खींच दिए। एक्चुअली में अगर सॉर्ड ऐसे निकल रहा है तो उस हिसाब से लाइंस बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, जो कि ऐसे ऐसे होने चाहिए थे, और यहाँ पर ये ऐसे खत्म होते। लेकिन मैंने इस टॉप को देखते हुए यहाँ से गलत बनाना ही चालू कर दिया और मैंने सीधी लाइंस खींच दी, जो कि बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है। भाई मैं क्या करता हूँ यार, आई एम सो स्टूपिड। तुम लोग काम चला लेना गाइस, थोड़ी सी गलती तो हुई है मुझसे। अब ओरिजिनल आर्ट को बनाने में ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ तो होती ही रहती हैं। बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं यार। भाई इरेज तो कर लूँ मैं पहले। And now let's start coloring it. हेयर के लिए मैं ये सारे कलर्स यूज कर रहा हूँ। और सिंस मैं इन ओहुहु मार्कर्स का गिव अवे कर ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हें इनको यूज करने के अच्छे अच्छे टिप्स बताऊं जो तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। टिप नंबर 1, ढक्कन को ऐसे उछालना है। जस्ट किडिंग, घुमा मत देना भाई। तो पहले मैं ऐड करूंगा डार्क वैल्यूज। एज यू कैन सी, मैं हेयर स्ट्रैंड्स को वैल्यूज एंड शेप देते हुए कलर करता जा रहा हूँ। यानी कि जैसा मैंने इसके बालों को डिजाइन किया है, उसके हिसाब से मैं इनमें वैल्यूज देता जा रहा हूँ। इससे बाल थोड़े क्लियर दिखना चालू हो गए हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी। नाउ ये है सबसे इनिशियल बेस वैल्यू। इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि बाल कहाँ से कैसे डिवाइड हुए हैं, बाल किस तरफ फैल रहे हैं, और एक एक स्ट्रैंड्स समझ में आ रहे हैं। और अब बारी आएगी थोड़े डार्क वैल्यूज ऐड करने की, जिसमें हम और ज्यादा डेप्थ देंगे और एक एक बाल के ग्रुप को ज्यादा क्लियर और विजिबल बनाएंगे। ठीक है, तो करते हैं। मैं फाइन टिप यूज कर रहा हूँ, लाइन्स अच्छे दिखेंगे। नाउ अगर हम इमेजिन करें तो लाइट ऊपर से आ रही है, तो इस ऊपर साइड में हमारा लाइट कलर होगा और अंदर के साइड में हमारे डार्क टोन होंगे।
तो हम डार्क टोन से इसको और फिलअप करते हैं। और सबसे ऊपर में सबसे लाइट टोन। Now see, this is how you color the most difficult part of a human body, यानी कि उसके बाल, क्योंकि बाल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए उन्हें इस तरह से सिंप्लीफाई करो, यानी कि एक एक करके लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप करो। इससे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। तुम किसी भी आर्ट मटेरियल से इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो, रिजल्ट सेम ही आने वाले हैं। बस होता यह है कि अल्कोहल मार्कर से काम करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्रशेस रहते हैं, और बाकी कलर पेंसिल्स तो टफ है, या फिर एक्रेलिक पेंट या वाटर कलर्स, ये सब थोड़े टफ है। बट अल्कोहल मार्कर से ये चीज आसान हो जाती है, इसी के तो पैसे लगते हैं। अब फिलहाल हम इसके चेहरे पे काम करते हैं। ना अगर तुम नोटिस करोगे तो ये बिल्कुल ही फ्लैट कलरिंग लग रही है, मतलब कोई भी लेयर्स वगैरह नहीं है। तो इसमें अब थोड़े से ट्रांजिशंस ऐड करते हैं अदर देन वैल्यूज। इसमें ट्रांजिशन ऐसा रहेगा कि जो ये डार्क एरियाज है जो कि शेडोज में आते हैं, वहाँ पे डार्क टोन होगा और वो धीरे धीरे लाइटर टोन में ट्रांजिशन करते जाएंगे, यानी कि इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर देंगे। इससे कलरिंग में थोड़े डायनेमिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। और अब हम इन दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर देंगे ताकि ट्रांजिशन प्रॉपरली दिखाई दे। जस्ट लुक एट दिस, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन। सो आइज को हम बाद में करेंगे, पहले हम आउटफिट को करते हैं। नाउ इसका आउटफिट उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो पहले मैं इसमें डार्क वैल्यूज ऐड करूंगा और फिर उसके नीचे मैं इसमें लाइट वैल्यूज ऐड करूंगा। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये बालों के जैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नाउ द मिड टोन। नाउ ये भी काफी फ्लैट लग रहा है, तो इसमें भी हम वैसे ही ट्रांजिशंस एंड डेप्थ लेके आएंगे। एंड नाउ इट्स टाइम टू डू द अपर आउटफिट, जिसको हम हावरी कहते हैं, जिसका ट्रांजिशन येलो से ऑरेंज होता है। तो इसको हमको बहुत ही सही से करना है, नहीं तो ज़ीनत्सु फैंटा का सेल्समैन लगने वाला है कि नहीं। अब पूरे लाइट टोन से भर देंगे इसे। अब ऐसे एरियाज जो कि प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हुए हैं, जैसे कि ये वाले, तो इनको ब्लेंड करने के लिए मैं एक मिड टोन का यूज करूंगा, जो कि इस टोन और इस टोन के बीच का कलर होगा। इससे ये दोनों आपस में ब्लेंड हो जाएंगे और एक स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। और जहाँ जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि स्मूथनेस कम है एंड प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं हुआ है, वहाँ पर तुम इसी बेस कलर से, जिससे तुमने ये वाला बेस कलर किया है, उससे और ज्यादा इन्हें ब्लेंड कर दो, तो ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। लेट मी शो यू हाउ। नाउ लुक एट दिस। सिमिलरली तुम इन डार्क वैल्यूज पर भी ब्लेंडिंग करके ऐसा इफेक्ट दे सकते हो ताकि आर्टवर्क में और ज्यादा ट्रांजिशन एंड डेप्थ दिखाई दे। तो चलो इसे भी करके देखते हैं। नाउ ये थोड़ा डायनेमिक दिख रहा है कि नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके बालों में एक ऑरेंज का शेड दे दूं, जैसा कि ओरिजिनली ज़ीनत्सु में है। सो लेट्स डू इट। एनीवेज, अब हम इसके बेल्ट एंड बाकी चीजों को डेप्थ देते हैं, और मुझे इसे भी तो फिक्स करना है। वैसे तो इसका बेल्ट व्हाइट कलर का है, बट सिंस ओवरऑल आर्टवर्क का एम्बियंस येलोइश है, तो मैं इसमें भी थोड़े येलो शेड्स ही ऐड कर दूंगा। ऑलराइटी देन। अब फिलहाल तो मुझे इसे भी फिक्स करना है, जिसके लिए मैं आर्टिक्स के एक्रेलिक मार्कर्स व्हाइट कलर यूज करूंगा। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि ये कैसा दिखेगा, यानी कि अब सब कुछ होगा भगवान भरोसे। ओके, मैंने इसे काफी कुछ ठीक तो कर दिया है, बट ये उतना भी क्लियर नहीं दिख रहा है। तो एनीवेज इसे फिलहाल सूखने देते हैं, उसके बाद मैं सोचूंगा कि इस पे क्या करना है। एंड
भाई ये तो बन गया। बट पहले तो ये ठीक दिख रहा था, बट जैसे ही मैंने इस पे कलर किया इसके व्हाइट पैचेस उभर कर बाहर आ गए। बट एनीवेज काफी कुछ सही हो गया है, तो मैं उतना माइंड नहीं करूंगा। एंड आइस को हम सबसे लास्ट में करेंगे, पर पहले बैकग्राउंड को निपटा देते हैं। और इसके लिए मैं पूरा पीलापन फैला दूंगा, और इसके लिए मैं यूज करूंगा चिजल टेप। अब इन मार्कर के पैचेस को स्मूथ करने के लिए मुझे 2 लेयर करने पड़ेंगे ताकि ये थोड़े और स्मूथ हो जाए। बैकग्राउंड तो हो गया, बट यार ये उतना स्मूथ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होते हैं, चाहे आप उसे कितना भी घिस लो। अब जैसे कि ये लाइट टोन है, ये काफी हद तक स्मूथ हो गया है, बट ये टोन मतलब कि एकदम लाइट टोन और एकदम डार्क टोन बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाते हैं, बट इस टाइप के टोन्स बिल्कुल नहीं होते। बट एनीवेज क्या कर सकते हैं। और अब बचा है बस इसकी आंखों को करना, बट उससे पहले हम इस पर बिजलियां तो कड़का दें। और उसके लिए भी मैं ये व्हाइट कलर का एक्रिलिक मार्कर यूज करूंगा, जिससे पूरी बिजली कड़क जाएगी। बाय द वे ये आर्टवर्क मेरा ओरिजिनल है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसका डिजिटल फाइल बाय कर सकता है, वो भी बस समोसे के रेट में। तो इसे बाय करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। मैं एडवांस में थैंक यू बोल देता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले अब वक्त है गिव अवे के विनर के अनाउंसमेंट का। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? तो गिव अवे को जीतने के लिए तुम्हें एक टास्क करना था। मेरे गिव अवे वाले वीडियो में तुम्हें 4 डिजिट का एक कोड ढूंढना था। तो कोड है 0710 और हजारों लोगों ने मुझे इस कोड को डीएम से भर दिया, और उनमें से मैंने एक लकी विनर को रैंडमली चुना है। एंड द विनर ऑफ माई फर्स्ट एवर बिगेस्ट गिव अवे इज देबाशीष भट्टाचार्य। कांग्रेचुलेशंस ब्रदर। मुझे इंस्टाग्राम पर अपने डिटेल्स और एड्रेस मैसेज करो, मैं प्राइस को तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। एंड एवरीवन थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। आगे और भी गिव अवेज आने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड एंड कीप वॉचिंग। और इसी के साथ मेरा आर्टवर्क हुआ कंप्लीट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चेक आउट द रिजल्ट। बाय।